नमस्कार दोस्तों, हम किरण कुमार। आज हम आपके लिए अधिगम से संबंधित सिद्धांत के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जो सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, एचटेट और रीट की परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो पहला प्रश्न है, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है। विकल्प है आ दंड, ब फटकारना, स प्रशंसा, द मारना पीटना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रशंसा। प्रशंसा। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि कौन सी है? प्रशंसा। क्योंकि आप छात्रों की प्रशंसा करेंगे तो छात्र अच्छी पढ़ाई करेंगे और इसी के कारण छात्र प्रेरित होंगे ये पढ़ाई करने के लिए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सीखने का प्रयास और त्रुटि विधि का संबंध किससे है? विकल्प है आ कार्टलेवन से, बा वॉटसन से, सा स्किनर से, द थॉर्नडाइक से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है थॉर्नडाइक से। सीखने का प्रयास और त्रुटि विधि का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, और इस सिद्धांत को ये प्रयास या प्रयत्न, प्रयास और भूल विधि सिद्धांत भी कहते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विकल्प है आ पावलोव ने, बा थॉर्नडाइक ने, सा स्किनर ने, द कोहलर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है थॉर्नडाइक ने। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने? थॉर्नडाइक ने। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सीखने के नियम प्रतिपादित किसने किए? तो विकल्प है आ फ्राइड ने, बा स्किनर ने, सा थॉर्नडाइक ने, द एडलर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है थॉर्नडाइक ने। सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? थॉर्नडाइक ने। और यह नियम 3 मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे। पहला नियम था गौण नियम की बात करें, गौण नियम तो पहला था तत्परता का नियम, और दूसरा था अभ्यास का नियम, और तीसरा था प्रभाव का नियम। तो एक गौण नियम थे थॉर्नडाइक के। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? विकल्प है आ अभ्यास का नियम, बा तत्परता का नियम, सा खेल का नियम, द प्रभाव का नियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है खेल का नियम। खेल का नियम नहीं है, बाकी के ये 3 नियम है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ये सीखने के नियम है और यह किसने दिए थे? तो थॉर्नडाइक ने यह तीनों नियम दिए थे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? खेल का नियम नहीं है, सीखने का नियम, अधिगम का नियम नहीं है। कौन सा? खेल का नियम। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में आता है? विकल्प है आ व्यवहारात्मक सिद्धांत, व संज्ञानात्मक सिद्धांत, स मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, द इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा व्यवहारात्मक सिद्धांत। व्यवहार से संबंधित थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिए थे, और यह थॉर्नडाइक कहाँ के थे? तो अमेरिका के निवासी थे, और इन्होंने व्यवहारात्मक सिद्धांत दिए थे जो अधिगम से संबंधित सिद्धांत है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? विकल्प है असामाजिक अधिगम का सिद्धांत, व व्यवहारात्मक सिद्धांत, स विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, द विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। यह इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहते हैं अल्बर्ट बंडूरा? कि व्यक्ति समाज में जन्म लेता है और समाज में ही अधिगम करता है, मतलब समाज में ही सीखता है और समाज में ही जन्म लेता है। अर्थात व्यक्ति समाज में रहता है
और समाज में ही अधिगम करता है। और बात करें विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत की, तो इसे किसने दिया था? एरिक एरिक्सन ने। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकल्प है पावलोव ने, स्पिनोविच ने, स्किनर ने, दा विने ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पावलोव ने। पावलोव ने, इनका पूरा नाम क्या है? इवान पेट्रोविच पावलोव। इवान पेट्रोविच पावलोव ने प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? क्लासिकल स्थिति सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? विकल्प है स्किनर, पावलोव, वाटसन, द थॉर्नडाइक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्लासिकल स्थिति का सिद्धांत, और जिसे प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन खाली स्थान पर प्रयोग करके किया था। विकल्प है खरगोश पर, व कुत्ते पर, सा बंदर पर, दा चूहे पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कुत्ते पर। इवान पेट्रोविच पावलोव जो थे, इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर। और कुत्ते पर प्रयोग करके इन्होंने कुत्ते की लार पर प्रयोग किया था। इन्होंने घंटी बजाई थी, और जिससे कुत्ता लार टपकाने लगता था। और इस घंटी बजाने से पहले, मतलब भोजन, कुत्ते को भोजन देते थे, तो उससे भोजन देने से पहले घंटी बजाते थे, और भोजन को घंटी बजाने देखकर कुत्ता लार टपकाने लगता था। तो यह इसका अध्ययन पावलोव ने किया था। और इनका सिद्धांत कौन सा था? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। शोध या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? विकल्प है थॉर्नडाइक ने, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, सा हेगर्टी, द स्किनर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। और गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से? कोहलर, कॉफका और वोल्फगैंग। यह तीन मनोवैज्ञानिक हैं गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। कौन कौन से? कोहलर, कॉफका और वोल्फगैंग। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है? विकल्प है कोहलर, व थॉर्नडाइक, सा स्किनर, द पावलोव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कोहलर। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन किसे माना जाता है? कोहलर को। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? विकल्प है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बाह्य विकास का सिद्धांत, सा व्यक्तित्व का सिद्धांत, दा है अधिगम का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो विकल्प है यहाँ पर कुत्ते पर, व वनमानुषों पर, सा बिल्ली पर, दा चूहों पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वनमानुषों पर। कुत्ते पर किसने किया था? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। और वनमानुषों पर किसने किया था? कोहलर ने।
और बिल्ली पर किया था थॉर्नडाइक ने और चूहों पर स्कीनर ने। तो इन पर यह प्रयोग किए थे। कुत्ते पर किसने? पावलोव ने। और वनमानुषों पर कॉलर ने, बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने और चूहों पर स्कीनर ने। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की तरह भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? विकल्प है वॉटसन, बस, स्किनर, सागोथरी, द थॉर्नडाइक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्किनर का। स्किनर ने कहा था, स्किनर व्यवहारवादी है। उनका मानना है कि अन्य व्यवहारों की तरह भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। और स्किनर का एक सिद्धांत है जिसे क्या बोला जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? विकल्प है अनैमित्तिक अनुबंधन, व प्राचीन अनुबंधन, समीपस्थ अनुबंधन, दा चिन्ह अनुबंधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या? नैमित्तिक अनुबंधन। और यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? नैमित्तिक अनुबंधन से। और यह किसका सिद्धांत है? स्किनर का सिद्धांत है। स्किनर का सिद्धांत है। और स्किनर ने किस किस पर से प्रयोग किया था? तो चूहों पर और कबूतरों पर प्रयोग किया था स्किनर ने अपने प्रयोग को सिद्ध करने के लिए। और कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? विकल्प है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, व शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, द सूझ का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत। और यह किसने दिया था? स्किनर ने, BF स्किनर ने दिया था यह सिद्धांत। और किस पर प्रयोग करके? तो यह प्रयोग करके कबूतरों और चूहों पर प्रयोग करके क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था किसने? स्किनर ने। और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था पावलोव ने। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? विकल्प है थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने, द गुथरी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुथरी ने। अधिगम में बाल विकास अधिगम में किसको पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? किसने? गुथरी ने। और गुथरी ने, इनका सिद्धांत का नाम क्या है? तो इनके सिद्धांत का नाम है समीपता का सिद्धांत। समीपता का सिद्धांत है। समीपता का सिद्धांत किसका है? गुथरी का। और अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगर दोस्तों आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हम इसी तरह की वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकल्प है वॉटसन, व मैस्लो, कॉलर, द पावलोव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मैस्लो। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? मैस्लो। अब्राहम मैस्लो जो थे तो उन्होंने आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत को मांग का सिद्धांत भी, अधिगम की मांग का सिद्धांत भी बोलते हैं। मांग का सिद्धांत भी बोलते हैं। और इसी का प्रतिपादन किसने किया था? तो अब्राहम मैस्लो ने किया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सूची आ तथा सूची बा को सम्मिलित कीजिए। विकल्प
यहाँ पर सूची आदि है और सूची बादी है और विकल्प भी दिए हैं। तो पहले सूची आ देखते हैं। आ का पहला सिद्धांत है आ हल। हल के सामने दिया है कौन सा? आवश्यकता का सिद्धांत। मैकडूगल मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत और फ्राइड मनोविश्लेषण सिद्धांत और मैस्लो परिणाम आकलन का सिद्धांत। तो इनका मिलान करना है। तो इनका मिलान करने पर क्या क्या होगा? यहाँ पर विकल्प दिए हैं। विकल्प आ है 1 2 3 4, बा है 4 2 3 1, सा है 4 2 1 3, दा है 4 1 2 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4 2 3 1। 4 2 3 1 में क्या क्या है देखते हैं हम। 4 2 3 1, 4 2 3 1 क्या क्या है? तो पहले का जो हल है ना जो, तो उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रणोद आकलन का सिद्धांत दिया था। कौन सा? प्रणोद आकलन का सिद्धांत दिया था। और मैकडूगल ने दिया था कौन सा? मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। और फ्राइड ने कौन सा दिया था? मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत दिया था। और अब्राहम मैस्लो ने दिया था कौन सा? आवश्यकता का सिद्धांत। तो दोस्तों यह बाल विकास के अधिगम के सिद्धांत से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे और उससे संबंधित वीडियो था जो अनेक शैक्षिक परीक्षा जैसे MP-TET, C-TET, UP-TET, रीट और वर्ग 1, वर्ग 2 और C-TET के लिए बहुत ही उपयोगी है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो दोस्त हमारा पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं और इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटे वाले बटन को भी दबा दें, जिससे हम इसी तरह का वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।